हमारा सब्जेक्ट है मटेरियल्स एंड मेटालर्जी। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूनिट एडवांस मटेरियल्स। एडवांस मटेरियल्स के अंदर हम बात करेंगे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में कि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जो भी हमारे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के टाइप्स होंगे उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज और उनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, उन यूज की बात करेंगे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स की। इसके अलावा हम बात करेंगे सेरामिक्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सेरामिक्स हो जाएंगी, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स के बारे में। तो ये सब हम पढ़ेंगे हमारी एडवांस्ड मटेरियल यूनिट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक होगा हमारा हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। कि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं। तो देखिए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द मटेरियल विच रिटार्ड और स्टॉप, यानी कि वो मटेरियल जो स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट्स बॉडी, यानी कि जो हमारे मटेरियल की बॉडी है उस मटेरियल की बॉडी से वो जो भी हीट है उसको क्या करने की, फ्लो ऑफ हीट है उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कहलाएगा हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। उसको हम क्या बोलेंगे, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो क्या लिख सकते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर, द मटेरियल विच रिटार्ड्स और स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट पासिंग थ्रू इट्स बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी में से पास होने से रोकने की कोशिश कर रहा है जो हीट ऑफ फ्लो है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वो मटेरियल कहलाते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसे कि एस्बेस्टर है, कॉक है, ग्लास बुल है, थर्मोकोल है, तो ये सारे हमारे कौन से हैं, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है जिनका हम यूज करते हैं हमारी रेगुलर लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, इंडस्ट्रियल लाइफ के अंदर। तो बात करते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर क्या लिखेंगे, द मटेरियल विच रिटार्ड्स the material which retards or stop the flow of heat through its body, the material which retards or stop the flow of heat through its body is known as heat insulating material. तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस जो हम अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो एस्बेस्ट है। इसके अलावा हमारा कॉर्क होता है जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क, ग्लास बुल और थर्मोकोल, ग्लास बुल एंड थर्मो, ठीक है, थर्मोकोल। तो ये हमारे क्या रहेंगे, थर्मोकोल, ये हमारे सारे क्या हैं, इनको हम बोल देंगे हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। ये हमारे क्या कहलाएंगे, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो एक बार फिर से देख लीजिए टॉपिक हमने शुरू किया, टॉपिक हमारा पहला था हीट इंसुलेटिंग मटेरियल एडवांस मटेरियल यूनिट के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या बात की कि ये मटेरियल कौन से होते हैं, यानी कि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से हैं, द मटेरियल विच रिटार्ड और स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट्स बॉडी, कि जो उसकी बॉडी है, मटेरियल की बॉडी है, वो अपने बॉडी में से हीट ऑफ फ्लो को स्टॉप कर रही है, यानी कि पास होने नहीं दे रहा, तब वो हमारे मटेरियल कहलाते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे एस्बेस्टस है, कॉक है, गैस ब्लॉक है, गैस बुल है या फिर थर्मोकोल है, ये सारे हमारे कौन से हैं, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। इनको हम क्या बोलेंगे, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्बेस्टस के बारे में कि एस्बेस्टस क्या होते हैं। ये क्या है, एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। अभी हमने बात किया हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए फाइन फाइब्रस मटेरियल। ये क्या, एक फाइन फाइबर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, और ये बना किसका होता है, जो हाइड्रोसिलिकेट ऑफ मैग्नीज, जो हाइड्रोसिलिकेट मैग्नीज विद स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। कि अगर हम बात करें एस्बेस्टस की, तो ये एक फाइन फाइबरस मटेरियल है, यानी कि फाइन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो कि बना किसका होगा, अगर हम बात करेंगे तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन
जो हमारा हाइड्रोसिलिकेट होता है, हाइड्रोसिलिकेट विद द हेल्प ऑफ, साथ में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में आयरन ऑक्साइड होगा और साथ ही साथ इसके अंदर होगा एल्यूमिना, जिससे हम कंपोज करके बनाते हैं हमारे एस्बेस्ट को। दिस इज आल्सो नोन एज एस्बेस्ट, इसको हम एस्बेस्टस भी बोलते हैं। और ये पाया कहाँ पे जाता है, अगर हम कनाडा, इंडिया और रशिया, इन 3 जगह पे नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा एस्बेस्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए फाइन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज अ फाइन, इट इज ए फाइन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। ये एक फाइन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसके अलावा इट इज कंपोज्ड ऑफ, बना किसका होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रो, इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रो, जो हमारे हाइड्रोसिलिकेट्स होते हैं उन हाइड्रोसिलिकेट्स का बना होगा, हाइड्रोसिलिकेट्स विद द हेल्प ऑफ, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोसिलिकेट ऑफ मैग्नीज, कि हाइड्रोसिलिकेट ऑफ मैग्नीशिया विद द हेल्प ऑफ, साथ में क्या होगा, आयरन ऑक्साइड, और साथ में हमारा रहेगा एल्यूमिना, कि विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, small amount of iron oxide and और आयरन ऑक्साइड और क्या होगा, एल्यूमिनियम। तो इन चीजों को कंपोज करके हमने क्या तैयार किया है, हमने तैयार किया जो हमारे एस्बेस्ट रहेंगे। और ये नॉर्मली पाए कहाँ पे जाते हैं, इट इज फाउंड इन कनाडा, इंडिया और रशिया। कनाडा, इंडिया और रशिया, यहाँ पे क्या होता है, इनको पाया जाता है, इंडिया एंड रशिया। तो ये 3 जगह है जहां पे नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे एस्बेस्ट। तो देखिए हमने शुरू की यूनिट अपनी एडवांस्ड मटेरियल, तो वहां पे सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में हमने क्या बात की कि द मटेरियल व्हिच रिटार्ड्स और स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट्स बॉडी, यानी कि कोई भी मटेरियल जो अपनी बॉडी में से हीट ऑफ फ्लो है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो वो हमारे लिए मटेरियल कहलाएगा हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसमें हम एस्बेस्ट, कॉर्क, ग्लासवुड और थर्मोकोल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की एस्बेस्ट के बारे में, तो ये क्या है, इट इज ए फाइन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, फाइन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोसिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशिया विद स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। कि अगर हम बात करें कि जो हमारा एस्बेस्ट है ये किस चीज के बने होते हैं, इनको बनाने के लिए हम हाइड्रोसिलिकेट ऑफ मैग्नीज का यूज करते हैं, साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट के अंदर इसके अंदर आयरन ऑक्साइड और जो हमारा एल्यूमिना भी रहेगा। और नेक्स्ट इट इज फाउंड इन कनाडा, रशिया एंड इंडिया। और अगर बात करें कि कहाँ पे मिलता है, ये हमें कनाडा, इंडिया और रशिया में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जो हमारे एस्बेस्ट हैं इनकी प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम बात करेंगे यूज के बारे में कि कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्ट के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्ट, ठीक है, ASBESTOS। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्ट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इट इज ए गुड रेजिस्टेंस ऑफ हीट एंड फायर। क्यों, क्योंकि ये एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसलिए गुड रेजिस्टेंस है हमारी हीट और फायर का। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए गुड रेजिस्टेंस ऑफ हीट एंड फायर। इसके अलावा इट इज ब्राउन, व्हाइट एंड ग्रे इन कलर, की अगर कलर की बात करें तो व्हाइट, ब्राउन और ग्रे 3 कलर में आपको मिलता है हमारा जो एस्बेस्ट की बात करें। तो फर्स्ट पॉइंट जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए गुड रेजिस्टेंस ऑफ हीट एंड फायर। इट इज ए गुड रेजिस्टेंस, इट इज ए गुड रेजिस्टेंस ऑफ हीट एंड फायर, कि जो हीट एंड फायर है, हीट एंड फायर का गुड रेजिस्टेंस होता है। सेकंड पॉइंट,
इट इज वाइट, ब्राउन एंड ग्रे। व्हाइट, ब्राउन एंड ग्रे कलर में होगा। इट इज व्हाइट, ब्राउन एंड ग्रे इन कलर। कि अगर हम कलर्स की बात करेंगे तो कलर के अंदर आपको व्हाइट, ब्राउन और ग्रे कलर के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इट हैज ए कोफिशिएंट, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, फायर प्रूफ मटेरियल है जो हमने पहले बात की है। इट इज स्मूथ लाइक ग्लास एंड सिल्क, जैसे हमारा ग्लास और सिल्क होता है उसकी तरह एक स्मूथ भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट के अंदर, इट इज हाई कोफिशिएंट ऑफ, इट हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट के अंदर, इट हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि इट हैज it is a fine fireproof material, it is fireproof material, it is fireproof material। ये क्या है, fireproof material है। और फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि इट इज स्मूथ लाइक ग्लास एंड सिल्क, कि जिस तरह से हमारे ग्लास और सिल्क होगा उसी तरह स्मूथ होंगे हमारे एस्बेस्ट। इट इज स्मूथ लाइक, इट इज smooth like glass and silk, कि ये ग्लास और सिल्क की तरह क्या होगा, स्मूथ होगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्ट के अंदर हमने क्या बात की कि इट इज ए गुड रेजिस्टेंस ऑफ हीट एंड फायर, हीट एंड फायर का गुड रेजिस्टेंस होगा, व्हाइट, ब्राउन एंड ग्रे कलर के अंदर मौजूद होगा, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, फायर प्रूफ मटेरियल होगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है हीट एंड फायर का, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है इसलिए फायर प्रूफ मटेरियल है, और स्मूथ भी होगा, जिस तरह से हमारे ग्लास और सिल्क होगा उसी तरह से स्मूथ रहेगा। तो ये हमारी क्या होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ एस्बेस्ट के बारे में, कि कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हमारे एस्बेस्ट का। यूज लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ एस्बेस्ट। एस्बेस्ट की हम एप्लीकेशंस के बारे में या फिर बात करते हैं यूज के बारे में। ठीक है, यूज ऑफ एस्बेस्ट कि कहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफ कर्टन्स। जो भी हमारे फायर प्रूफ कर्टन्स होते हैं, जो फायर प्रूफ पर्दे होते हैं, उन पर्दों को तैयार करने के लिए, कर्टन्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं एस्बेस्ट का। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेक लाइनिंग एंड फ्रिक्शन मटेरियल। जो हमारी ब्रेक लाइनिंग होती है ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम बात करेंगे तो ब्रेक लाइनिंग के लिए, या फिर जो भी हमारे फ्रिक्शन मटेरियल्स होते हैं उन फ्रिक्शन मटेरियल्स को तैयार करने के लिए भी हम यूज करते हैं एस्बेस्टस का। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग बॉयलर। जो भी हमारे इंसुलेटिंग बॉयलर है, पाइप्स ऑफ कन्वेइंग रेन, जो पाइप्स तैयार करते हैं, या सीवरेज हो गए। इसके अलावा इंसुलेटिंग फर्नेस होती है, तो इन सब में हम यूज करते हैं। जो भी इंसुलेटिंग से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड हमारे मटेरियल्स होंगे, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल्स होंगे, उन मटेरियल्स को तैयार करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए हम यूज करेंगे हमारी एस्बेस्ट का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफ कर्टन्स। जो हमारे फायर प्रूफ कर्टन्स होते हैं उन कर्टन्स को तैयार करने के लिए हम यूज करते हैं एस्बेस्ट का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर फायर प्रूफ कर्टन्स। जो फायर प्रूफ कर्टन्स होंगे वहां पे हम यूज करेंगे एस्बेस्ट का। सेकेंड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, और हम कहां पे यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेक लाइनिंग। जो ब्रेक लाइनिंग है और फ्रिक्शन मटेरियल्स है उनको बनाने के लिए, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेक लाइनिंग एंड फ्रिक्शन मटेरियल्स। जो भी ब्रेक लाइनिंग्स है और फ्रिक्शन मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को तैयार करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एस्बेस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग बॉयलर्स। जो भी हमारे इंसुलेटिंग बॉयलर्स रहेंगे,
या फिर जो पाइप्स हैं, जो पाइप्स है टू कन्वेइंग रेन वाटर, जो रेन वाटर है उसको कन्वे करने के लिए जो हमने पाइप तैयार की है, सीवरेज वाटर है, तो वो सब तैयार करने के लिए भी हम यूज करते हैं एस्बेस्ट का। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग बॉयलर, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग बॉयलर्स, जो हमारे इंसुलेटिंग बॉयलर हैं उन बॉयलर को तैयार करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इज इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स, पाइप्स टू कन्वे रेन वाटर एटसेट्रा, जो रेन वाटर है उन वाटर को कन्वे करने के लिए, पाइप्स को तैयार करने के लिए भी हम यूज करते हैं एस्बेस्ट का। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग फर्नेस, जो हमारी इंसुलेटिंग फर्नेस होती है, भट्टी होती है, उनको तैयार करने में भी हम यूज करते हैं एस्बेस्टस का। इट इज आल्सो यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग फर्नेसेस, जो भी हमारे इंसुलेटिंग फर्नेसेस होंगी उन फर्नेस को तैयार करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एस्बेस्टस का। तो ये हमारे क्या रहेंगे, ये होंगे यूज ऑफ एस्बेस्ट, या फिर उनको बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एस्बेस्ट, कि कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, इट इज यूज फॉर फायर प्रूफ कर्टन, जो फायर प्रूफ कर्टन्स होते हैं, पर्दे, उनको तैयार करने के लिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेक लाइनिंग एंड फ्रिक्शन मटेरियल, जो हमारी ब्रेक लाइनिंग है और फ्रिक्शन मटेरियल्स हैं, उन फ्रिक्शन मटेरियल को तैयार करने के लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेटिंग बॉयलर, जो हमारे इंसुलेटिंग बॉयलर होंगे उन बॉयलर्स को तैयार करने के लिए। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स, जो पाइप्स है फॉर कन्वेइंग वाटर, जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर को कन्वे करने के लिए हम पाइप्स का यूज करते हैं। और इंसुलेटिंग फर्नेस होंगी, उन फर्नेस को तैयार करने के लिए भी हम यूज करते हैं हमारे जो एस्बेस्ट रहेंगे। तो ये क्या होंगे हमारे यूज ऑफ एस्बेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लास वुल के बारे में, कि ग्लास वुल क्या होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या रहेगा, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर ही हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा ग्लास वुल, कि ग्लास वुल क्या है। ठीक है, अभी हमने बात की है एस्बेस्ट के बारे में, वो भी हमारा क्या था, एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। नेक्स्ट हम सेकंड हमारी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो होगा ग्लास वुल। हमने तीन इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बात करनी है, एस्बेस्ट, ग्लास वुल और थर्मोकोल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड हमारा रहेगा ग्लास वुल। ठीक है, सेकंड है ग्लास वुल। तो अब देखिए ग्लास वुल यानी कि ये क्या है, इट इज ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, ये भी हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इट इज प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग हाई प्रेशर जेट ऑफ स्टीम और एयर। इट इज हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग हाई प्रेशर जेट ऑफ स्टीम और एयर, जो हाई प्रेशर जेट ऑफ एयर है उसको ब्लो करके ऑन मोल्टन स्टीम ऑफ ग्लास, जो मोल्टन स्टीम ऑफ ग्लास है उसके ऊपर हाई प्रेशर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको ब्लो करके हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लास वुल प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, ग्लास वुल। तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, या फिर इट इज ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या है, एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इट इज ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम हाई प्रेशर हमारी जेट ऑफ स्टीम है उसको ब्लो करवा के। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग हाई प्रेशर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग हाई प्रेशर जेट स्टीम, हाई प्रेशर जेट स्टीम, हाई प्रेशर जेट स्टीम, कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग हाई प्रेशर जेट स्टीम और एयर ऑन मोल्टन स्टीम ऑफ ग्लास, जो मोल्टन स्टीम ऑफ ग्लास होगी, स्ट्रीम्स ऑफ ग्लास होगी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ब्लो करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्टीम ऑफ एयर, कहां पे, ऑन मोल्टन मैटर, ऑन मोल्टन
ठीक है, ऑन मोल्टन स्टीम, ऑन मोल्टन स्ट्रीम्स, ऑन मोल्टन स्टीम, जो भी हमारी मोल्टन स्ट्रीम्स रहेंगी ऑफ ग्लास, मोल्टन स्ट्रीम्स ऑफ ग्लास एट हाई प्रेशर, ग्लास एट हाई प्रेशर is known as ग्लास वूल। तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, उसको हम बोल देंगे ग्लास वूल। कि ग्लास वूल क्या है, इट इज ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। ग्लास वूल को हम प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ब्लोइंग करते हैं। जो भी हमारी एयर है, क्या लिखा है, इट इज प्रोड्यूस बाय ब्लोइंग ऑफ हाई प्रेशर जेट स्टीम और एयर। जो हमारी हाई प्रेशर स्टीम होगी या एयर होगी, उसको हम ब्लो करेंगे ऑन मोल्टन स्ट्रीम्स ऑफ ग्लास के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो वो हमारी जो प्रोसेस रहेगी, उसके द्वारा जो हमें मटेरियल ऑब्टेन होगा, वो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा कहलाएगा ग्लास वूल। नेक्स्ट हम यहीं पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारे ग्लास वूल की। तो प्रॉपर्टी के अंदर हम देखिए क्या बात करेंगे कि इट इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ हीट मटेरियल। हीट क्यों, क्योंकि ये हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसलिए एक अच्छा इंसुलेटर होगा हीट का। और इट डज नॉट कैच फायर, फायर को नहीं पकड़ेगा क्योंकि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय मॉइस्चर, मॉइस्चर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ग्लास वूल के ऊपर। गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा इंसुलेटर है। और एक गुड फिलर मटेरियल की, जब हम वेल्डिंग के अंदर फिलर मटेरियल की बात करते हैं, तो एक अच्छा फिलर मटेरियल है हमारा ग्लास वूल। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। फर्स्ट पॉइंट के अंदर it is a good insulator of heat, it is a good insulator of heat। सेकेंड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, it does not catch fire, it does not catch fire, कि फायर को नहीं पकड़ता। उसके अलावा थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, it is a good insulator of electricity, इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या अच्छा इंसुलेटर है, इट इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या है, अच्छा क्या है, गुड इंसुलेटर है। इट इज ए गुड फिलर मटेरियल, इट इज ए गुड फिलर मटेरियल। इसके अलावा फिलर मटेरियल के रूप में भी ये क्या कर रही है, अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छी फिलर मटेरियल के रूप में काम करती है। और एक और पॉइंट कर सकते हैं, इट डज नॉट इफेक्टेड बाय मॉइस्चर, मॉइस्चर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, इट इज नॉट इफेक्टेड, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द मॉइस्चर। कि अगर हम मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी जो ग्लास वूल है, ग्लास वूल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके यूज के बारे में कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यूज तो देखिए कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं हमारे ग्लास वूल का। सबसे पहले इट इज यूज्ड एट हीट इंसुलेशन, कि कहीं पे भी हीट इंसुलेशन के तौर पे हम ग्लास वूल का यूज कर सकते हैं। साउंड इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन के तौर पे भी हम यूज करते हैं हमारे ग्लास वूल का। और लास्ट है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल होते हैं, उन इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल में भी हम यूज कर सकते हैं हमारे ग्लास वूल का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज हीट इंसुलेशन, इट इज यूज्ड एज हीट इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन के तौर पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, it is used as sound insulation, साउंड इंसुलेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल, की जो हमारे इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल है वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल्स, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल्स हैं वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे ग्लास वूल का। तो ये हमारी क्या रहेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और यूज, तो देख लीजिए। इससे पहले हमने बात की है हीट इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर एस्बेस्ट की, सेकंड हमने बात कर रहे हैं ग्लास वूल की। तो ग्लास वूल क्या है, इट इज ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय ब्लोइंग हाई प्रेशर जेट स्टीम और एयर ऑन मोल्टन स्ट्रीम्स ऑफ
ग्लास एट हाई टेम्परेचर की मोल्टन स्ट्रीम्स ऑफ ग्लास हाई टेम्परेचर के ऊपर जो जेट स्ट्रीम ऑफ एयर है उसको ब्लो करवा के हम एक मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, वो हमारा कहलाता है ग्लास वूल। नेक्स्ट बात की प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या बात की कि इट इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट का एक अच्छा इंसुलेटर है। डज नॉट कैच फायर, फायर को नहीं पकड़ता, यानी इसके ऊपर फायर नहीं लगती। और इट इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा इंसुलेटर है। फिलर मटेरियल भी अच्छी है। और लास्ट है, इट डज नॉट इफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, मॉइस्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे ग्लास वूल के अंदर। नेक्स्ट हम बात की यूज के बारे में कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड एज हीट इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं ग्लास वूल का। इट इज यूज्ड एज साउंड इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन में भी हम यूज कर सकते हैं हमारे ग्लास वूल का। और लास्ट है, इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल, जितने भी इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल हैं उन इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं हमारे ग्लास वूल का। तो ये हमारे रहेंगे एस्बेस्टस और ग्लास वूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे थर्मोकोल के बारे में कि थर्मोकोल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यूज क्या है। और नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे उसके बाद सेरामिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सेरामिक्स के बारे में, तो वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।